अब हम लोग देखते हैं बेटा यूनिट नंबर 3 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल फॉर अ ऑप्टिकल फाइबर हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग 1.6 एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर गिवन है 1.6 और 1.4 है बेटा क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम लोगों को बोला है बेटा न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने के लिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट ऑफ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर माइनस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैड स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1.6 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर, तो आंसर आ जाता है बेटा न्यूमेरिकल अपर्चर 0.77। इसके बाद हम लोगों को बोला है बेटा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस एंगल निकालने के लिए जो कि होता है थीटा ए का फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक है, म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैड स्क्वायर। ठीक है, तो जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया बेटा कितना आता है ये, इसका आंसर 0.77, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 0.77। ठीक है, इस वजह से बेटा इसका आंसर कितना आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 50.76। आपका डिग्री कैल्सी जो आपका कैल्सी है बेटा वो डिग्री में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद जो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कुछ इस तरीके से, अ लाइट रे इंसिडेंट एट अ एंगल ऑफ 21 डिग्री एट द लॉन्चिंग फेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। ठीक है, ऑल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग रेस। एक बार न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लेना है बेटा, क्या क्या गिवन है। अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 21 डिग्री, मतलब इंसिडेंट रे कितना है बेटा 21 डिग्री है। ठीक है, एट द लॉन्चिंग फेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर निकालना है हम लोगों को, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। ऑल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग रेस, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा बेंडिंग रेस की डायरेक्शन भी बताना है। आई हम लोगों को 21 डिग्री गिवन है। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू बेटा हम लोगों को निकालना है और म्यू इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 1.5। ओके, तो चलो देखते हैं। एज म्यू इज इक्वल्स टू क्या गिवन होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर। मुझे बेटा आर निकालना है, तो मैं म्यू को इस साइड पे भेज देता हूँ, साइन आर को उस साइड पे भेज देता हूँ बेटा। तो साइन 21 डिवाइडेड बाई 1.5, कैल्सी इस टाइम पे ही आपका डिग्री में होना चाहिए बेटा। तो साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 21 हो जाता है 0.358 डिवाइडेड बाई 1.5 विच इज इक्वल्स टू बेटा 0.238 हो जाता है। ठीक है, बट मुझे क्या निकालना है, साइन आर नहीं निकालना है बेटा, सिर्फ आर निकालना है। तो साइन को इस साइड पे भेजता हूँ मैं, ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0.238 और फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा हम लोगों के पास आर इज इक्वल्स टू 13.82। जब हम लोग बेटा आई हम लोगों को कितना गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 21 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बेटा 13.82 है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा कम है। मतलब लाइट क्या कर रही होगी, बेंड कर रही होगी बेटा किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लाइट किधर बेंड कर रही होगी बेटा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, इसी में हम लोग बेटा यूनिट नंबर 4 के भी कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एच, मतलब हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 5.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। मतलब बेटा ये डिस्टेंस गिवन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, मतलब दो चार्ज है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, इन दो पार्टिकल्स के बीच में बेटा जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो हमें दो चार्ज पता होने चाहिए, फोर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, दो चार्ज की वैल्यू पता होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए और वहाँ पे बेटा किस मीडियम में रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए बेटा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है यहाँ पे 1, मतलब ये एयर में रखे हुए चार्ज है। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों क्या है बेटा सेम है। तो R इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 5.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं है, इसलिए कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट मीटर है बेटा। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमें गिवन है। K इज इक्वल्स टू 1 गिवन है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमें फोर्स निकालना है बेटा उसका फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर इंटू के। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1 और Q2 दोनों सेम है तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है करेक्ट गिवन है फॉर्मेट में, इंटू 1। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 8.52 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये कैलकुलेट करने के बाद का आंसर है। ठीक है, इस वाली यूनिट में आप लोगों को बेटा इंटेंसिटी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है ध्यान से कि फोर्स जो मेरा गिवन है उसका फॉर्मूला होगा बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका यूनिट होगा बेटा न्यूटन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को अगर बोला होगा बेटा इंटेंसिटी निकालने के लिए तो वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन चार्ज। इसमें आपको फोर्स गिवन होगा न्यूटन में और चार्ज होगा बेटा कूलम में। इस तरीके का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। या फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस के साथ आ सकता है, पूछा जा सकता है बेटा। तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू के, इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करना है। या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि रेयर चांस है बेटा उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। इन फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये फोर्स निकालने के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। इसके बाद बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। 4 मीटर लॉन्ग वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओहम, फाइंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये 30 ओहम की जगह पर बेटा करंट और वोल्टेज गिवन हो सकता है, जिसकी हेल्प से हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना हो, ओहम्स लॉ की हेल्प से ऐसे भी गिवन हो सकता है, बट यहाँ पे बेटा डायरेक्ट गिवन है। अ 4 मीटर लॉन्ग वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.25 mm इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओहम, फाइंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। गिवन क्या है बेटा, L इज इक्वल्स टू 4 मीटर, डी कितना है बेटा 0.25 mm, डी से हम लोग बेटा रेडियस निकाल लेंगे 0.125 mm। इस m की जगह पर बेटा हमको 10⁻³ इसका प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। तो 0.125 इंटू 10⁻³ -3 मीटर। रेजिस्टेंस गिवन है बेटा 30 ओम और रो हमें निकालना है। रो का फॉर्मूला होता है बेटा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। आर गिवन है, एल गिवन है, ए हमें गिवन नहीं, हम लोग πr² की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा πr² विच इज इक्वल्स टू 30 इंटू पाई इंटू जो आर की वैल्यू है बेटा वो वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय आर जो लेंथ की वैल्यू है, और हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट याद रखना है ओहम मीटर। अब यहाँ पे देखो बेटा R इज इक्वल्स टू रो एल बाई, हो सकता है हम लोगों को बेटा कभी कभार वोल्टेज और करंट गिवन होगा और हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। तो हमें हो सकता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए वोल्टेज और करंट देके रिलेशन निकालने के लिए बोले बेटा, उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो ये ओहम्स लॉ की हेल्प लेंगे हम लोग। इसके अलावा भी बेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो द टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताना है, तो दोनों की एडिशन हो जाएंगे बेटा R1 प्लस R2। अगर वही दो रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में ना लग के पैरेलल में होंगे, इफ टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल सो द टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2, ठीक है।